वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बकार ख़ेश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़ दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आइए हमारा आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम के एक बड़े ही दरख्शां बाब के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू कर रहे थे और गुज़िश्ता जुमे को मैंने ये अर्ज़ किया था कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स जो सन हिजरी 660 में 658 हिजरी में और ईसवी सन के मुताबिक 1260 में तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, मुसलमानों के सुल्तान बने और बड़े अजीम कारनामे उन्होंने अंजाम दिए थे। उस पे से एक अजीम कारनामा इह्याए खिलाफत का था और इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी। आला हज़रत ने एक रिसाला लिखा है जिसका नाम दमाउल ऐश है और उस रिसाले में आला हज़रत ने इस बात को साबित फरमाया कि खलीफ़ा इस्लाम या जो शरई खलीफ़ा होगा उसके लिए कुरैशी होना शर्त है। और भी शराइत हैं, मुसलमान होना, आज़ाद होना, बालिग होना, आक़िल होना, इसी तरह से कादिर होना और सबसे अहम शर्त जो है वो कुरैशी होना है और कुदरत वाला होना है। ये दोनों शर्तें जो है बहुत कम लोगों में पाई जाती थीं और जो सलातीन थे, जो मुसलमान बादशाह थे, उनमें ये जो आखिरी शर्त है कुरैशी होना, ये शर्त जो है नहीं पाई जाती थी। इसीलिए किसी ज़माने के ताकतवर सुल्तान ने कभी खलीफा होने का दावा नहीं किया। उलमा ने बयान किया कि हिंदुस्तान पर मुग़लों की बड़ी अजीम सल्तनत कायम थी, लेकिन कभी मुग़ल बादशाहों ने अपने आप को खलीफा इस्लाम नहीं कहा, इसलिए कि वो ये जानते थे कि खलीफा इस्लाम होने के लिए कुरैशी होना शर्त है। ये माज़ी करीब में शोशा छोड़ा गया कि खिलाफत जो है गैर कुरैशी को भी तफवीज़ की जा सकती है, जो गैर कुरैशी है उसे भी खलीफ़ा के लक़ब से पुकारा जा सकता है, उसको भी अमीरुल मोमिनीन कहा जा सकता है। आला हज़रत ने इसी बात के रद्द के लिए ये रिसाला लिखा है। मुख्तलिफ़ मकामात पर इस रिसाले में आपने अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम भी था, लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बड़ी गलत फ़हमी का शिकार हैं और उसे मुसलमानों का मुक़्तदा, मुसलमानों का पेशवा समझते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारी उसकी बातें कुफ्रिया भी थीं और
इजमाए उम्मत और गुमराही तो जगह जगह पाई जाती है। लेकिन आज जो हमारे बच्चों को तारीख़ पढ़ाई जाती है उसमें ये बताया जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे। उसकी गुमराहियों के बारे में, उसके कुफरिया ख़यालात के बारे में बच्चों को तो जाने दीजिए, बड़ों को भी मालूम नहीं होता। आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया में तफसील के साथ इस बात का ज़िक्र फरमाया। और दवामुल ऐश जो है ये दरअसल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक किताब है, उसी का रद है। वाक़या ये हुआ कि 1920 में कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस हुई। आज से तकरीबन 100 साल पहले की ये बात है। तो उस वक्त कलकत्ता में जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उस कॉन्फ्रेंस में सदारत के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मदऊ किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वहाँ पर तकरीर की उसने, और उस तकरीर में ये शोशा छोड़ा कि खलीफा के लिए कुरैशी होना ज़रूरी नहीं है। तो आला हज़रत ने 1920 में ही जैसे ही ये किताब शाये हुई, जो अकाबिर उलमा थे इसके ख़िलाफ़ उन्होंने रद्द का इरादा ज़ाहिर किया, तो आला हज़रत ने उसी सिलसिले में जो है दवामुल ऐश, जो बड़ा ही मारिकुतुल आरा रिसाला है, कल ही मैंने इसको डाउनलोड किया। तकरीबन 150 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पूरा 150 सफ़हा पढ़ने में वक्त गुज़र गया। अगर पहले ये मिल जाती किताब मुझको तो शायद कुछ और बातें मैं इस किताब के हवाले से भी कहता। आला हज़रत ने जो रद्द फरमाया है वो ऐसा ज़बरदस्त रद्द है कि अगर आप अबुल कलाम आज़ाद की किताब को पढ़ें और इस रिसाले को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि आला हज़रत की गिरफ्त कितनी मज़बूत है और उस गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मामले में भी जुमहूर का जो मौक़िफ़ था, जुमहूर का जो नज़रिया है, बल्कि इजमाए उम्मत कहा जाए, उलमा ने इसे इजमाए उम्मत से ताबीर किया कि खिलाफत हमेशा कुरैशियों में रहेगी। और आला हज़रत ने ज़िक्र फरमाया कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने पूरा एक रिसाला लिखा जिसमें इस हदीस मुबारका के 40 तुरुक ज़िक्र किए, कि 40 हदीसें ज़िक्र फरमाई, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुलफ़ा जो है वो कुरैश से होंगे। तो इस तरह से ये हदीस जो है हदीस मुतवातरा बन जाती है। और दीगर अहादीस जो दूसरे अल्फाज से रिवायत की गई हैं उनका भी ज़िक्र फरमाया। तो ये जो खिलाफत का निज़ाम था ये सन हिजरी 656 में जब आखिरी अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को तातारियों ने शहीद कर दिया, तो उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सुयूती के बक़ैल आपके कहने के मुताबिक कि तकरीबन 350 साल तक पूरी दुनिया इस्लाम में कोई मुसलमानों का खलीफा नहीं था। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का ये एक अजीम कारनामा है कि उन्होंने मिस्र में दोबारा इह्याए खिलाफत किया। अब्बासी खुलफ़ा का जो सिलसिला मुनक़ते हो गया था उस सिलसिले को दोबारा जारी फरमाया। चुनांचे उसकी तफसीलात तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने ये जो सिलसिला शुरू किया और इसका सन है सन हिजरी 659। एक अब्बासी शहज़ादा जिसका नाम अबुल कासिम अहमद था,
ये तातारियों की कैद से किसी तरह से रिहा हो गया। जब सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स को इस बात की इत्तला मिली कि अब्बासी शहज़ादों में से एक शहज़ादा तातारियों के मज़ालिम से बचकर किसी मकाम पर पनाह लिए हुए है, तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने मुख्तलिफ़ अमायदीन को एक वफ़द की शक्ल में भेजा और उस मकाम से वो लोग अब्बासी शहज़ादा अबुल कासिम अहमद को लेकर आए। अल्लामा इब्न खल्दून ने ज़िक्र किया है तारीख़ इब्न खल्दून में कि ये बात आलम इस्लाम के लिए इतनी बड़ी थी, इतनी अहम थी कि मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा था। जब अबुल कासिम अहमद अपने जाए क़याम से काहिरा पहुँचे तो उस वक्त काहिरा जो शहर था, उस शहर को आरास्ता किया गया, उसको सजाया गया और उस वक्त जो है मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया गया और इस आराइश और ज़ेबाइश में 1 करोड़ सुर्ख दीनार खर्च हुए थे। आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त के उलमा ने भी, बड़े बड़े उलमा उस वक्त मौजूद थे। सुल्तानुल उलमा उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम, इसी तरह से अल्लामा इब्न खिलकान, इसी तरह से इमाम नववी शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह और भी बहुत बड़े बड़े अकाबिर उलमा उस वक्त मौजूद थे। लेकिन किसी ने इस बात पर नकीर नहीं की। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उस वक्त मुसलमानों के नज़दीक इहयाए खिलाफत, यानी पूरी दुनिया जो 3.5 साल तक इस्लामी खलीफा से महरूम थी और इस्लामी खिलाफत का क़याम कितना ज़रूरी था मुसलमानों के नज़दीक कि इतनी बड़ी रकम जो है इस जश्न के सिलसिले में ख़र्च की गई और लोगों ने एतराज़ नहीं किया। तो 1 करोड़ दीनार सुर्ख, दीनार जो है वो सोने के सिक्कों को कहा जाता है। जबकि ऐसे हालात थे कि तातारियों के हमले से भी मुसलमानों को फ़तेह हासिल हुई थी और फ़रंगियों के भी हमले गाहे बगाहे होते रहते थे, ईसाइयों के। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी रकम खर्च करना, ये इस बात का बय्यिन सबूत है कि उस वक्त के जो मुसलमान थे उनके नज़दीक इहयाए खिलाफत ये इतना बड़ा कदम था, ये इतना अहम अमल था कि उसके लिए ये ज़र कसीर जो ख़र्च किया गया वो सही था। तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने यह अजीम कारनामा अंजाम दिया कि खिलाफत का दोबारा इजरा किया और जब अबुल कासिम अहमद काहिरा आए तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया और एक बड़े ही उम्दा किले के अंदर उनको जो है ठहराया गया। और जब सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स की ताजपोशी और उनको खिलाफत और उनको परवाने हुकूमत दिए जाने का अमल शुरू हुआ तो किले के अंदर भी एक तकरीब मुनक़िद हुई। उस किले की तकरीब में सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक की गई, शेख ताजुद्दीन जो है वो काज़ीउल क़ुज़ात थे उस वक्त पूरे काहिरा के। उन्होंने गवाहों को तलब किया, जो नसब के माहिरीन थे उनको जमा किया गया और उनसे तस्दीक ली गई कि अबुल कासिम अहमद जो है ये इनका जो नसब है ये अब्बासी खुलफा की नस्ल से हैं और ये अब्बासी हैं। इस बात की जब तस्दीक हुई तो इसके बाद एक रिवायत के मुताबिक सुल्तानुल उलमा शेख उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम ने सबसे पहले जो है
अबुल कासिम अहमद की बैत की। उसके बाद शेख ताजुद्दीन जो कि पूरे काज़ील क़ुज़ात थे काहिरा के, उन्होंने जो है अबुल कासिम अहमद की बैत की। उसके बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने अबुल कासिम अहमद की बैत की। हमारे मिलत चैनल पर तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है, जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो, तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक